ओके, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का 9वां पार्ट, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहते हैं सर, विद्युत क्षेत्र। चलिए समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए सर, कोई भी चार्ज हो हमारे पास, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे हमारे पास निगेटिव चार्ज हो, वो कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट जनरेट करता है सर। पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, अपना वो इफेक्ट जनरेट करता है सर। चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जिस क्षेत्र तक अपना इफेक्ट जनरेट करता है उस क्षेत्र को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है सर। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ एक पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लें और यह पॉजिटिव क्यू चार्ज का इफेक्ट यहां तक के क्षेत्रों में हो, इस क्षेत्रों यहां तक के क्षेत्रों में हो, यहां तक के क्षेत्रों में हो, तो ये जो क्षेत्र होता है सर, यही क्षेत्र क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चार्ज अपने चारों ओर जितना इफेक्ट डालता है, देख रहे हैं, चार्ज अपने चारों ओर जहां तक प्रभाव डालता है उसे ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस क्षेत्र को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जिस क्षेत्र तक अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, वह क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चार्ज का प्रभाव रहता है वह क्या कहलाता है? उस क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। देखिए, चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चार्ज का इफेक्ट होता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। चूंकि चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। तो उसी तरह अब पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और एज वेल एज निगेटिव चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रकार की, तो आवेश के साइन के अनुसार पॉजिटिव और निगेटिव आवेश के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रकार, इलेक्ट्रिक फील्ड को सर 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। देख रहे हैं ना, यहाँ चार्ज का इफेक्ट है सर, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ हर पॉइंट पर चार्ज का इफेक्ट है। लेकिन यहाँ जो ये अगर सोर्स चार्ज आप मान रहे हैं तो यहाँ चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा, यहाँ थोड़ा धीरे धीरे क्या होगा? कमता चला जाएगा। लेकिन यहाँ कोई वस्तु अगर रखेंगे तो इस चार्ज का प्रभाव इस पर होगा क्या? नहीं होगा। तो इसी क्षेत्र तक चार्ज का प्रभाव होगा सर, इसके अंदर तो इसके बाहर इस चार्ज का इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो जहां तक इस चार्ज का इफेक्ट हो रहा है यही क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रकार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर 2 तरह के होते हैं। चार्ज के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा होता है सर निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नहीं चला था क्या? ये हुआ था क्या? नहीं हुआ था, नया। तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड 2 तरह का सर, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा
निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर। तो देखिए कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, पॉजिटिव मैं मान लेता हूं ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। यहां देखिए चार्ज का मान पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां इस क्षेत्र तक इस चार्ज का प्रभाव है, तो इसे ये क्या कहा जाता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और निगेटिव चार्ज के द्वारा, निगेटिव चार्ज के द्वारा, निगेटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, निगेटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसे निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दिख रहा है आपको सर जी, एरो जैसा जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और याद रहे सर, जितना ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। यानी चार्ज का इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, चार्ज का इफेक्ट जितना ज्यादा होगा सर जी, चार्ज का इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा निकलेगा। उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा निकलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा निकलेगा सर उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। आए ना समझ? तो हम इस अवस्था में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कर सकते हैं। यानी विद्युत बल रेखाएं की संख्या जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, होगा ना। पहले मैं इनको डिफाइन कर देता हूं। तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक पॉजिटिव चार्ज का प्रभाव रहता है उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसे आप पॉजिटिव, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यानी पॉजिटिव चार्ज द्वारा, पॉजिटिव चार्ज द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और निगेटिव चार्ज के द्वारा उत्पन्न, निगेटिव चार्ज के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड को निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि निगेटिव चार्ज द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहेंगे? निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आया सर? दिक्कत है नहीं सर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरह का हुआ? दो तरह के, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ सर। ओके, अब हम यह बात करेंगे। देखिए सर, अगर कोई चार्ज है सर और चार्ज के द्वारा, कोई भी चार्ज के द्वारा मैक्सिमम संख्या में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो यानी किसी भी चार्जेबल पार्टिकल से अगर जितनी संख्या में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा सर। ठीक है, तो मैं एक उदाहरण के तौर पर समझता हूं, यहां से समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक थोड़ा सा है सर,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें हम लोग ऐसे भी समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता किससे है? चार्जेबल पार्टिकल से। चार्जेबल पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, ठीक है ना। अगर कोई भी हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है सर, ये क्या है? पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलता है। यानी अगर धन आवेश है और धन आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बाहर की ओर निकलता है। खेल खत्म। अब अगर हमारे पास निगेटिव क्यू चार्ज, तो निगेटिव क्यू चार्ज अगर हमारे पास हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आता है। निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आता है। देख रहे हैं ना आप लोग सर, देख रहे हैं ना। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाता है, जबकि निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आता है। जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो, एक और पॉजिटिव चार्ज हो, तो इन दोनों केसेस में, इन दोनों के बीच में दूरी हो r, तो इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? बाहर की ओर ही जाएगी, दोनों केसेस में, ठीक है ना। देख रहे हैं ना सर, दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जाएगी? बाहर की ओर जाएगी, ठीक है। और इसके बीच अगर दूरी हो r का, तो ऐसे स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ही ओर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि दोनों समान प्रकार का आवेश है, ठीक है ना, ठीक है। और कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से कहां जाते हैं? बाहर की ओर जाते हैं। अब अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज है, दोनों में एक Q1 मैं मान लेता हूं, इसको Q1, इसको Q2, इसको Q1 माइनस Q1, इसको माइनस Q2 कहते हैं। इसी कारण ये रिपेल करता है सर जी, देख रहे हैं ना आप लोग। ये देखिए, ये है निगेटिव क्यू चार्ज, ये है निगेटिव Q2 चार्ज, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस हो सकता है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाएगी? अंदर की ओर आएगी सर, देख रहे हैं ना, इधर आएगी अंदर की ओर। तो याद रखिएगा, निगेटिव चार्ज जब रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाता है? अंदर की ओर आता है। तो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है? अंदर की ओर जा रही है, उसी चार्जेस में जा रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अंदर नहीं आ सकता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अफेक्ट नहीं कर सकता, रिपेल कर देगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों, ठीक है सर, एक साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? पॉजिटिव से निकल कर किधर जाएगा? निगेटिव की ओर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर निकल कर किधर जाएगा? पॉजिटिव से निकल कर निगेटिव में जाएगा। देख रहे हैं सर, पॉजिटिव से निकला किधर गया? निगेटिव में गया। पॉजिटिव से निकला और निगेटिव में गया, तो देख लीजिए, पॉजिटिव से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, निकल रहा है सर, और किस में जा रहा है सर? ये कुछ तमाम चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपको की प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज मुक्त अगर बात करें तो कितने प्रॉपर्टीज हुए? 1 2 3 4 5। यानी याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज अगर हमारे पास हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाती है, निगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आता है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आ जाती है? बाहर की ओर जाती है। अगर दोनों निगेटिव चार्ज हो तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आता है। अगर एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है, ठीक है सर। ये कहानी होती है। अब कहानी यह है कि अगर सर देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्वांटिटी जितना ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा नंबर में होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा नंबर में होगा उतना ज्यादा
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है सर। देखिए यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं ये नॉर्मल सा बात कर लूं, यहां देखिए अगर Q1 चार्ज है सर, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। यहां देख लीजिए आप, बहुत ज्यादा निकल रहा है, निकल रहा है सर। देख रहे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है सर, निकल रहा है ना। देखिए सर, अगर देखिए यहां देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है और इसमें से काफी ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। अगर यहां एक चार्ज देखिए, यहां भी हम मान लेते हैं Q2 चार्ज है, लेकिन इसमें से देखिए, ओ सॉरी बाहर की हो जाएगी, जरा बताइए कम से अब यहाँ ये अपना यहां तक प्रभाव डालेगा, ये अपना प्रभाव यहां तक डालेगा, ठीक है सर, डालेगा कैसे? अच्छा, किसमें मैक्सिमम नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? ये वाला में Q1 चार्ज के द्वारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, minimum number of electric field lines. देखिएगा किसमें ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? Q1 चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है और Q2 चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस संख्या देखिए, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उसका विद्युत क्षेत्र का इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा विद्युत क्षेत्र का? Q1 चार्ज के द्वारा, और इसका इफेक्ट कम होगा। सो दिस generate maximum electric field, maximum electric field. So this is maximum electric field. क्यों मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा है। ये सो दिस जनरेट minimum इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा सर? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या कम है। तो इससे इन दोनों बात से एक बात स्पष्ट होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। समझ में आया? जितना ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा सर, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा सर। तो हम कह सकते हैं ना सर जी, दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस number of electric field lines are directly proportional to the electric field. ओके, समझ में आया? ठीक है ना, समझ आया? तो एक बात तो स्पष्ट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जितना ज्यादा
इफेक्ट लिख देते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी जितना ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उतना ज्यादा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? दिक्कत है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। आप लोग देखते होंगे कि ट्रेन में, और इससे पहले एक बात जान लीजिए, जो चार्ज जितना ज्यादा चार्जेबल होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कर सकता है। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कर सकता है तो स्वाभाविक बात है वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट भी कर सकता है। ओके, मैं एक उदाहरण देने का बात करता हूँ आपके सामने। देखिए सर, आप जरा सोचिए, एक ट्रेन होता है, ट्रेन जब हम लोग किसी स्टेशन पर होते हैं तो एक ट्रेन होता है जो बहुत फास्टली आते चली जाती है और उसका हवा से रबिंग होता है, ना सर। जब हवा से रबिंग होता है तो काफी ज्यादा चार्ज उत्पन्न होता है, और आसपास क्या करता है, इफेक्ट जनरेट कर देता है। वो चार्ज जो उत्पन्न हुआ है रबिंग के कारण, तो वह चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करता है, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों ओर जनरेट कर देता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अगर आप उसके क्षेत्र में आते हैं तो ऐसा लगने लगता होगा कि मैं उसकी ओर आ रहा हूं। अगर आप स्टेशन के बीच में होंगे, स्टेशन पर होंगे और ट्रेन जा रही है, तो आपको लगेगा कि मैं ट्रेन की ओर क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। आए दिन आप लोग देखते होंगे ट्रक भी जा रही होंगी। आप जब साइकिल लेकर जाते हैं तो हवा में जब ट्रक निकलती है तेज रफ्तार में, तो आपको लगेगा कि मैं ट्रक की ओर झुक रहा हूं। क्या है कारण, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वह हवा के द्वारा घर्षित हुआ है और वह चार्ज, घर्षण के कारण चार्ज उत्पन्न होता है, और चार्ज क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करता है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों ओर फैल जाता है, और वही क्या जनरेट कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने लगता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अगर आ जाते हैं तो वो आपको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है कि नहीं? तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रिपेल करता है सब्सटेंस, और निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आकर्षित हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? अगर पॉजिटिव निगेटिव रहे तो एगो से दूर जाएगा और दूसरे में अंदर की ओर आएगा। ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।